नमस्कार दोस्तों, चलिए समय हो चला है उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों का। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ये भी बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले, शहर या गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं। यूपी में गर्मी मचाएगी तांडव, ग्रीन जोन में 75 जिले, 2 दिन में करवट लेगा मौसम, मिलेगी राहत। उत्तर प्रदेश में फिलहाल बारिश नहीं होने वाली है, आने वाले 2 दिनों तक गर्मी का कहर देखने को मिलेगा। 75 जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि 2 दिनों बाद मौसम करवट लेगा और राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश में खेती करना होगा अब और भी आसान, योगी सरकार ने कर दिया एक बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश का कृषि विभाग राजस्थान की तरह सोशल मीडिया का उपयोग करने की तैयारी कर रहा है। व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्मों के माध्यम से किसानों को कृषि संबंधी जानकारी, मौसम की सलाह और तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। कृषि विभाग इस एग्री इंटरनेट मॉडल का अध्ययन कर रहा है ताकि इसे प्रदेश में लागू किया जा सके और किसानों को सीधा लाभ मिल सके। रबी फसल 2025-26 के लिए किसानों को मुफ्त बीज मिनी किट देगी योगी सरकार। 25 सितंबर तक करना होगा ऑनलाइन आवेदन। योगी सरकार ने अन्नदाता किसानों के हित में इस वर्ष भी बड़ा निर्णय लिया है। योगी सरकार रबी फसल 2025-26 के लिए किसानों को निःशुल्क दलहनी तिलहनी बीज, चना 16 किलो, मटर 20 किलो, मसूर 8 किलो और सरसों 2 किलो के मिनी किट उपलब्ध कराए जाएंगे। आधार कार्ड के नए नियम 2025 में इस तारीख तक बिल्कुल फ्री में कराएं आधार कार्ड अपडेट। जाने किन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत। आधार अपडेट कराना बेहद जरूरी हो जाता है। समय समय पर आधार अपडेट करने से न केवल आपकी जानकारी सही रहती है बल्कि कई कामों में आने वाली दिक्कतों से भी छुटकारा मिलता है। बहरहाल भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने बड़ा ऐलान किया है। आज के समय में आधार कार्ड सिर्फ पहचान पत्र ही नहीं बल्कि जिंदगी का अहम दस्तावेज बन चुका है। बैंकिंग से लेकर मोबाइल सिम, स्कूल एडमिशन से लेकर सरकारी योजनाओं तक हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। ऐसे में अगर आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं हुआ है तो उससे आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। राशन कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट। राशन कार्ड को लेकर बड़ी खबर है। खाद्य आपूर्ति मंत्री मनोरंजन सिंह सिरसा ने विभागीय अधिकारियों को मानसून में भी राशन वितरण आपूर्ति बाधित न होने देने के निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि उचित मूल्य की दुकानें समय पर खुलें। उनके बाहर प्रदर्शन बोर्ड के जरिए अनिवार्य जानकारी प्रदर्शित की जाए। बदल गए राशन कार्ड के नियम, अब इन लोगों को मिलेगा विशेष लाभ। देश भर में करोड़ों लोगों के लिए राशन कार्ड बेहद जरूरी दस्तावेज है। ये न केवल सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराता है बल्कि पहचान पत्र और सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। देश भर में करोड़ों लोगों के लिए राशन कार्ड बेहद जरूरी दस्तावेज है। ये न केवल सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराता है बल्कि पहचान पत्र और सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। अब खाद्य सुरक्षा मंत्रालय ने 2025 से राशन कार्ड को लेकर कई नए नियम लागू करने का ऐलान किया है। इन बदलावों का सीधा असर आम उपभोक्ता पर पड़ेगा। दरअसल नए नियम के तहत अब कार्ड धारकों को सिर्फ गेहूं और चावल ही नहीं बल्कि नमक, बाजरा और तेल जैसी जरूरी चीजें भी सस्ती दरों पर या मुफ्त में दी जाएंगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जुड़े लाभार्थियों को हर महीने एक मुफ्त गैस सिलेंडर का फायदा भी मिलेगा। इसके साथ ही सरकार ने बताया कि वितरण प्रणाली को डिजिटल बनाया जाएगा ताकि किसी तरह की गड़बड़ी और कालाबाजारी पर रोक लग सके। देश में पहली बार काशी के 6 मंदिरों से आज शुरू होगी निःशुल्क ऑनलाइन पूजा, बुकिंग मोबाइल से। श्रद्धालु घर बैठे कहीं से भी बनारस के प्रमुख मंदिरों में पूजन करा सकेंगे। बड़ी शीतला मंदिर के महंत परिवार ने इसकी शुरुआत की है। पहली बार जीवित पुत्र का व्रत पर मां संतान लक्ष्मी के पूजन से इसकी शुरुआत की जाएगी। बेसिक माध्यमिक के साथ इस तरह के शिक्षकों को मिलेगा कैशलेस चिकित्सा का लाभ, मांगा गया ब्यौरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शिक्षक दिवस 5 सितंबर को सभी शिक्षकों के लिए की गई कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ लेने की घोषणा की गई थी। इस सुविधा का लाभ बेसिक माध्यमिक, उच्च शिक्षा के साथ ही श्रम, समाज कल्याण व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के शिक्षकों कर्मचारियों को भी मिलेगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से इन सभी विभागों को पत्र भेजकर निर्धारित प्रोफार्मा पर सूचना मांगी गई है। मधुमक्खी पालन के लिए फ्री ट्रेनिंग देगी योगी सरकार। जानिए कब और कैसे करें आवेदन। उत्तर प्रदेश सरकार मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए फ्री ट्रेनिंग दे रही है। सहारनपुर, बस्ती और प्रयागराज में 90 दिनों की इस ट्रेनिंग के लिए 16 सितंबर से पहले आवेदन करना होगा।
यूपी सरकार शुरू करने जा रही बड़ा अभियान, पीएम किसान की 21वीं किस्त से पहले कर लें ये काम। पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त तो किसानों के खाते में आ गई, लेकिन 21वीं किस्त से पहले कुछ काम करने जरूरी होंगे। इनमें से एक है फार्मर रजिस्ट्रेशन। इसके लिए यूपी सरकार ने विशेष अभियान चलाया है। यूपी 2047 को क्यूआर कोड से दें अपने सुझाव। बलिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश 2047 अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान का उद्देश्य 2047 तक उत्तर प्रदेश को विकसित राज्य बनाना है। यूपी में किसानों के लिए बड़ी योजना ला रही योगी सरकार। 16 सितंबर से पंजीकरण शुरू। सरकार ने 2.88 करोड़ से अधिक किसानों को पंजीकरण का लक्ष्य रखा है। अब तक लगभग 1.45 करोड़ किसान लक्ष्य के 50% से अधिक पंजीकृत हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि वह 100% किसान पंजीकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 16 सितंबर से राज्यव्यापी अभियान शुरू करेगी। यूपी के 2.5 लाख लोगों को मिलेगा अपना घर। योगी सरकार ने स्वीकृत किए 735 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 735.94 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस योजना के तहत बनने वाले हर घर की जियो टैगिंग अनिवार्य कर दी गई है। शासन ने धन का सही उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस योजना से प्रदेश में आवंटित 2,52,605 आवासों का निर्माण कार्य पूरा करने में मदद मिलेगी। राशन कार्ड योजना से काटे जा रहे लाखों लोगों के नाम, अब इन्हें नहीं मिलेगा लाभ। राशन कार्ड योजना का लाभ केवल पात्र परिवारों तक सीमित रहेगा। ऐसे हितग्राही जिनकी वार्षिक आमदनी 6 लाख से ज्यादा है, 25 लाख का व्यवसाय संचालित करते हैं, जीएसटी चुकाते हैं, पंजीकृत कंपनियों में निदेशक हैं, उन्हें योजना से बाहर किया जाएगा। उड़ान भरने से ठीक पहले रनवे पर रोकी गई फ्लाइट, यात्रियों में मचा हड़कंप, दूसरे विमान से हुए रवाना। अमौसी एयरपोर्ट से दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट में उस वक्त दहशत का माहौल पैदा हो गया जब इंजन में तकनीकी गड़बड़ी से विमान को अचानक रोक दिया गया। यात्रियों की जान सांसत में आ गई। विमान को रनवे से वापस लौटाया गया। यात्रियों को दूसरे विमान से दिल्ली रवाना किया गया। डिजिटल पेमेंट करने वालों के लिए बड़ी हम खबर। यूपीआई से रोज हो सकेगा 10 लाख रुपए तक का लेन देन। पर्सनल टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन की लिमिट बढ़ाकर 10 लाख की गई। वहीं पर्सनल टू पर्सनल पेमेंट की लिमिट 1 लाख ही रहेगी। नया नियम 15 सितंबर 2025 से लागू। 75 दिन 75 जिले, अखिलेश यादव का मैराथन प्रयास। क्या विधानसभा चुनाव से पहले सपा में आएगी नई जान? अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर ध्यान में रखते हुए 75 जिलों का दौरा शुरू किया है। इस मैराथन अभियान के जरिए वह कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने, सपा की ताकत को फिर से मजबूत करने की कोशिश में है। सवाल है कि क्या ये रणनीति पार्टी में नई जान फूंककर सत्ता की राह आसान करेगी? यूपी में सहकारी महाविद्यालय की स्थापना करेगी सरकार। 16 बंद जिला सहकारी बैंक भी होंगे पुनर्जीवित। उत्तर प्रदेश सरकार सहकारिता के क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना करेगी। सरकार ने बंद पड़े सहकारी बैंकों को पुनर्जीवित किया है, इससे उनका एनपीए कम हुआ है। विकसित उत्तर प्रदेश को सुझाव देने में 31 से 60 वर्ष वाले सबसे आगे, अब तक 65,000 फीडबैक मिले। योगी सरकार के समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश 2047 अभियान में जनता ने बढ़ चढ़कर सुझाव दिए। शिक्षा, नगरीय विकास और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में लोगों ने अपनी राय व्यक्त की। फीडबैक पोर्टल पर 1.25 लाख से अधिक सुझाव दर्ज हुए, जिनमें युवाओं की भागीदारी अधिक रही। ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक सुझाव आए। शिक्षा के क्षेत्र में सुझाव पर विशेष ध्यान दिया गया। यूपी में बेटियों को 25-25 हजार रुपए की एफडी। जानिए क्या है योगी सरकार की योजना। भाजपा की डबल इंजन सरकार बालिकाओं को उनके जन्म लेने से लेकर स्नातक तक विभिन्न चरणों में कुल 25,000 प्रति बालिका उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत 26 लाख बेटियां लाभान्वित हैं। उत्तर प्रदेश की राह पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सीएम योगी के फार्मूले से प्रेरित होकर अब ये 2 राज्य भी अपनाएंगे मिशन 2047। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस दूरदर्शी सोच के साथ विकसित यूपी 2047 का बिगुल बजाया था, आज वही मॉडल देश के अन्य राज्यों को प्रेरणा का स्रोत बन रहा है। सीएम योगी ने डॉक्टरों को किया सम्मानित। बोले हर मरीज के साथ करें अच्छा व्यवहार।
लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान का स्थापना दिवस मनाया गया। समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हर मरीज के साथ डॉक्टरों का व्यवहार अच्छा हो, हर मरीज को अच्छी सुविधा मिले। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान का 5वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में समारोह का आयोजन किया गया। यूपी में फैला वंशवाद, प्रदेश का हर 5वां माननीय सियासी परिवार से बीजेपी सपा से लेकर हर पार्टी का नाम एडीआर में शामिल। उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर एडीआर रिपोर्ट सामने आई है। इसमें पता चला है कि यूपी का प्रतिनिधित्व कर रहे विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा के ज्यादातर नेता राजनीतिक परिवारों से आते हैं। बरेली में दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग मामले में बड़ा खुलासा, जानिए अभिनेत्री के पिता ने क्या कहा। बरेली में अभिनेत्री दिशा पटानी के घर फायरिंग मामले में पुलिस की 5 टीमें जांच कर रही हैं। अब तक की जांच के सामने आया है कि हमलावरों ने पिस्टल का इस्तेमाल किया है। मौके से 9 mm के खोखे मिले हैं, जिनको पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है। संगठन से चुनाव तक उत्तर प्रदेश की राजनीति और भाजपा की पूरी रणनीति पर क्या बोले भूपेंद्र चौधरी। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की ओर से उत्तर प्रदेश की बात मुरादाबाद से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम विचारधारा की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। यूपी का एक ऐसा गांव जहां 30 साल से कभी नहीं आई पुलिस, बड़े बुजुर्ग करा देते हैं निपटारा। गाजियाबाद से सटे हापुड़ की गढ़मुक्तेश्वर तहसील का गांव रतनगढ़ अपने गांव में एक मिसाल है। इस गांव में पहले तो विवाद होता नहीं है, और अगर हो भी जाए तो बड़े बुजुर्ग ही उसका निपटारा करते हैं। यूपी के 15 शहरों के लिए गुड न्यूज, बनेंगे मॉडल बस स्टॉप, 2-2 चार्जिंग स्टेशन। इस सुविधा से लोगों के पास शहर के अंदर आने जाने के लिए अपने निजी वाहनों के अलावा सार्वजनिक जन यातायात का विकल्प भी होगा। इससे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था और पर्यावरण को भी फायदा होगा। इस हफ्ते सोना 3,369 महंगा हुआ। इस हफ्ते सोना चांदी के दामों में बढ़त रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार पिछले सप्ताह सोना 1,06,338 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था, जो अब 1,09,707 रुपये पर पहुंच गया है। इसकी कीमत 3,369 रुपये बढ़ी। वही चांदी की कीमत इस हफ्ते 4,838 रुपये बढ़ी है। पिछले शनिवार को ये 1,23,170 रुपये प्रति किलोग्राम पर थी, जो अब 1,28,008 रुपये पर पहुंच गई है।